नमस्कार, उज्जैन टीवी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। भूतपूर्व सैनिक व अनुसूचित जाति के ड्राइवर के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के विरोध में करनी सेना ने किया उग्र प्रदर्शन। दिनांक 30 दिसंबर की रात्रि माधवनगर पुलिस द्वारा भूतपूर्व सैनिक रवि भदौरिया और उनके अनुसूचित जाति के वाहन चालक के साथ मारपीट और झूठा प्रकरण दर्ज किए जाने के विरोध में करनी सेना ने एसपी कार्यालय का घेराव करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एसपी से कार्रवाई की मांग की। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया। हमारे सैन्य कर्मी हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक हैं जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और हम सब की रक्षा के लिए दिन रात वहाँ पे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वो वहाँ पे बॉर्डर पे काटते हैं। और उनके लिए अगर जो उनके साथ में हमारे देश में ऐसी कोई घटना घटती है तो हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, पुलिसकर्मियों ने उनके साथ में अभद्रता की, उनके साथ में मारपीट करी, उन्हें थाने के अंदर बिठा के रखा और थाने के अंदर उनके साथ में दारू पी के और मारपीट करी। और जो पुलिसकर्मी थे वो नशे में थे और नशे में ही उन्होंने इनको रास्ते में भी रोका था। कौन पुलिसकर्मी है? महेंद्र मकाशे व नगर पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा, एसआई प्रेम मालवी, ऐसे अन्य 3-4 पुलिसकर्मी हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतले का हर शहर में करनी सेना पुतला दहन करेंगे। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने हमें जांच का आश्वासन दिया है और के उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। इस बाबत एएसपी सिटी अमरिंदर सिंह ने बताया। थाना माधवनगर और थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें एक ये आरोप लगाया गया था कि उसमें पुलिस ने कोई झूठा मुकदमा कायम किया है। वरिष्ठ लेवल पर इसकी जांच कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया है और इसकी जो इंक्वायरी है इनकी जो सीनियर अधिकारी है उसमें करेंगे और जो विधिसम्मत कार्रवाई इसमें है जो कानून की बेसिकली इसमें ये है कि कोई जो उस समय जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में कुछ पुलिस जो अधिकारी उनके ऊपर भी आरोप लगाए और बाकी भी टाइमिंग को लेकर की बात की है। उस पूरे मामले का जो एक मेमोरेंडम है वो उसका परीक्षण किया जाएगा और सीनियर लेवल पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के बावजूद बाज नहीं आ रहे व्यापारी बेच रहे हैं चाइना डोर, पुलिस भी लगातार कर रही है कार्रवाई। परिंदों और इंसानों के लिए घातक बन चुकी चाइना डोर पर प्रतिबंध लगने के बावजूद कुछ लालची किस्म के लोग दूसरों की जान की परवाह न कर इसके व्यापार में लगे हुए हैं। पुलिस द्वारा लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही है। महाकाल पुलिस ने 20 वर्षीय ऋतिक जाधव को 2 बोरों में लगभग 50 चक्रियां चाइना डोर ले जाते पकड़ा है। इस बाबत जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, चाइना डोर पर लगातार महाकाल थाना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये दूसरी कार्रवाई है जो कि 2IC इंचार्ज बल्लू मंडलोई और उसकी टीम ने लगभग 50 चक्रियां चाइना डोर की पकड़ी है। ये चक्री की कुल कीमत 300 से 500 तक आकलन किया जा रहा है और ये इंदौर गेट से ऋतिक जाधव 20 वर्षीय व्यक्ति है जो 2 बोरे में प्लास्टिक की बोरे में भरकर लाया था, जिसको पकड़ के जब्त कर लिया गया है। पतंगे भी दे रही है कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता का संदेश। मास्क पहनिए, कोरोना संक्रमण से बचिए। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण इस बार पतंगे भी कोरोना थीम पर ही बनाई गई। शहर में पतंगों के सबसे बड़े बाजार तोपखाना में कोरोना और देशभक्ति का संदेश देती पतंगों के अलावा परंपरागत डिजाइन की पतंगे भी आसमान में उड़ जाने को बेकरार हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए पतंग व्यवसायी डॉक्टर शाहिद ने बताया, जी इस बार मकर संक्रांति है जो साल का पहला त्यौहार है, उसको लेके उज्जैन में एक बहुत पुरानी परंपरा है पतंग की, जो अहमदाबाद के बाद सबसे बड़ा काम यहाँ पे रहता है। इसके अलावा इस बार कोरोना का संक्रमण हमेशा देखने में आता था कि फरवरी बाद से होता है, लेकिन इस बार दिसंबर जनवरी में बहुत बढ़ गया है। तो हमने स्पेशली इसके लिए पतंग बना रही है कि मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ जो भी ग्राहक आता है उसको बिना मास्क के किसी को पतंग सेल भी नहीं करते हैं।
हम ग्राहक जैसे आता है उसको सबसे पहला मास्क का वो देते हैं, उसको पतंग बताई जाती है कि आप ये वाली पतंग लो, मास्क पहनो, और सभी को ये मास्क पहनिए और संक्रमण से बचिए की पतंग स्लोगन की हमने पतंग बनवाई है। जो पतंगों के माध्यम से एक संदेश और दिया है टीकाकरण को लेकर। जी, हमने टीकाकरण के लिए बनवाई है कि टीकाकरण जो है आज कोरोना से लड़ने में सबसे अहम भूमिका है और सबसे असरदार चीज़ है। आज हमारे भी 2 डोज हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि इसको सभी लोग लगवाएं और कोरोना से बचने में अपना अहम योगदान दें और देश को बचाएं। जेल में कहाँ से पतंगे कहाँ तक जाती है, कितनी रुपए से कितने रुपए तक की पतंगे मिलती है? जी, अभी उज्जैन यानी मैंने आपको बताया था कि उज्जैन यानी अहमदाबाद के बाद सबसे बड़ा मार्केट है, तो यहाँ से पतंग बहुत दूर दूर तक के आती है, यूपी तक के, राजस्थान, महाराष्ट्र तक के ग्राहक आते हैं जो महाकाल दर्शन के लिए आते हैं। वो भी एक यानी प्रसाद के तौर में यहाँ से पतंगे लेके जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी इतना बड़ा मार्केट कहीं देखने को मिलता नहीं है पतंग का। और पतंग इस बार 2 रुपए से लेके तो 50 रुपए तक के अवेलेबल है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लगातार हो रहे साइबर अपराध से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने दी स्कूली बच्चों को समझाइश। पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चों को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक किया गया व कोरोना से बचाव के लिए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखने की समझाइश भी दी गई। वहीं छात्राओं को महिला अपराध के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, स्कूल के बच्चों को आज उज्जैन पुलिस द्वारा एक कोरोना से रिलेटेड जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और मास्क लगाएंगे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इसके अलावा साइबर रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं, बूस्टर डोज को लेकर जो ऑनलाइन ठगी के मामले हो रहे हैं और अन्य मामले, साइबर रिलेटेड अन्य मामलों को भी बच्चों को अवगत कराया गया। कई बालिकाएं भी इसमें शामिल थी, तो उनको महिला संबंधी अपराधों से भी अवगत कराकर सारे पुलिस के थानों के और हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे डायरेक्टली उस पर कांटेक्ट कर सकें। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर द्वारा कालिदास अकादमी में कार्यक्रम कल्प पल्लवी का शुभारंभ किया गया। वेद दर्शन साहित्य कला संहिता पर आधारित कल्पवल्ली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत शाखा स्वाध्याय, इष्टि प्रयोग एवं 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया। वहीं अथर्ववेद पर आधारित श्रेष्ठ कृति अलंकरण समारोह के पुरस्कार भी संस्कृति मंत्री द्वारा वितरित किए गए। फ्रीगंज स्थित नगर निगम के जर्जर हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनवाने की राह खुल गई है। नगर निगम सांदीपनी चौराहे के पास गुरु नानक मार्केट के ठीक सामने बने वर्षों पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़कर नया कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया दिसंबर 2020 में पूरी कर ली गई थी। सभी किराएदारों को 21 दिन में दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इस बीच 6 दुकानदारों ने कोर्ट में अपील दायर की थी कि उन्हें निगम से लिखित में ये लिखवा कर दिलाया जाए कि निगम एक नए कॉम्प्लेक्स में दुकान उन्हें मौजूदा क्रम में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के आवंटित करेगा। कोर्ट में निगम ने अपना पक्ष रखा और बताया कि मौजूदा प्रभावित दुकानदारों को नए कॉम्प्लेक्स में दुकानें वर्तमान क्रम अनुसार प्राप्त करने की प्राथमिकता रहेगी, पर उन्हें जमीन की कीमत और निर्माण लागत जोड़कर प्रस्थापना मूल्य निगम में जमा कराना होगा। साथ ही निगम द्वारा तय मासिक किराया भी चुकाना होगा। बता दें कि नया कॉम्प्लेक्स 3 मंजिला होगा। इसका निर्माण 290 वर्ग फीट में 3 करोड़ 21 लाख रुपए में किया जाना है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।